गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम अकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है वह बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्नों का थर्ड सेशन है। इसके पूर्व में हम लोग 200 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 201 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निशी कुमारी और ऑप्शन नंबर बी सौरभ सुमन, अर्थात जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं। तो यदि बिहार विधान परिषद के नए सभापति की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के नए सभापति नियुक्त हुए हैं। और इसके अलावा जो अवध बिहारी चौधरी हैं वह बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। यदि सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्ष का नेता हैं। विधान परिषद में विपक्ष का नेता है सम्राट चौधरी। इसके अतिरिक्त विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है वह है विजय सिन्हा। विधानसभा में विपक्ष का नेता है विजय सिन्हा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में विपक्ष का नेता सम्राट चौधरी, विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और बिहार विधानसभा में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, यह जो प्रश्न है वह मुख्य रूप से पूछ रहा है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यदि विष्णुपद मंदिर की बात करें तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिला में अवस्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता की बात करें तो बिहार विधानसभा में जो विपक्ष का नेता है वे हैं विजय सिन्हा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता विजय सिन्हा। यदि ऑप्शन नंबर बी सम्राट चौधरी की बात करें तो जो सम्राट चौधरी हैं वो विधान परिषद में विपक्ष का नेता हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो देखिए, यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, अग्निशमन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा परियोजना और उद्योग विभाग। तो यदि इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कृषि विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, अर्थात कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजीव राज को। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बक्सर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने को साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का भागलपुर जिले में नटखट साइंस लैब खोली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, अर्थात यह जो चनपटिया स्टार्टअप परियोजना है वह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5 डिसमिल। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मिथिला मखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपये का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो देखिए, सहजन की खेती पर बिहार सरकार द्वारा 50,000 रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है प्रति एकड़, अर्थात 1 एकड़ में 50,000 रुपये का अनुदान बिहार सरकार द्वारा सहजन की खेती करने पर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, भूषण कुमार महतो हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और ये राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक का अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अरुण अग्रवाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार ने हाल ही में समाज सुधार अभियान प्रारंभ किया है और यह जो समाज सुधार अभियान है इसका मुख्य लक्ष्य बिहार से बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार द्वारा हाल ही में डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा, अर्थात बिहार के नालंदा जिले में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन बिहार में किस स्थान पर किया गया? तो शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन बिहार के रोहतास जिले में किया गया। और यदि शेरशाह सूरी के मकबरा की बात करें तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह बिहार के सासाराम में स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और बिहार सरकार द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन रोहतास जिले में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो देखिए, राजगीर जिले में आईटी सिटी विकसित करने का लक्ष्य है बिहार सरकार के द्वारा, अर्थात बिहार में आईटी सिटी का निर्माण राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों को चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बिहार से 6 छात्रों का चयन किया गया है वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार से ऋतिक आनंद का चयन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 वर्ष पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो आप यह बताइए कि यह जो साइक्लोपियन वॉल है वह बिहार में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात साइक्लोपियन वॉल बिहार में राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो पुनौरा धाम है वह बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नीतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? देखिए, यह जो प्रश्न है वह पूछ रहा है कि कान फिल्म महोत्सव में किस मैथिली फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात धुइन को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहटा, फतुहा और रक्सौल। इन तीनों स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क
लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो देखिए जो पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा है, इसके दो लेखकों ने मिलकर इस पुस्तक को रचना किए हैं। तो इस जो दो लेखक में शामिल हैं, एक है अंकिता वर्मा और दूसरा है तुहिन ए सिन्हा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बक्सर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है? तो देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भिखारियों द्वारा एक बैंक स्थापित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मैथिली। जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं गीतकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मई 2022 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। आप लोग इसे याद रखेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बिहार का पटना विमेंस कॉलेज को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन पुनपुन में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको यह बताना है कि जो नीमा गांव है वह कहाँ स्थित है। तो देखिए नीमा गांव बिहार में राजगीर में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग इसे जरूर याद रखेगा, बिहार के राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गया जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? देखिए हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो बिहार है वह नीचे से दूसरा स्थान पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के दरभंगा जिले में फ्लोटिंग सोलर पार्क यानी कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए पटना विश्वविद्यालय को भारत में 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 31 मंत्रियों ने बिहार में बनी नई सरकार में शपथ लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो देखिए 12,563 करोड़ रुपए की हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन को विस्तारित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और यदि डगमारा जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादित मेगावाट की बात करें तो देखिए 130.1 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा डगमारा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत। और जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है वह कोसी नदी पर अवस्थित है, जो कि सुपौल जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रक्सौल में। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रमोद भगत को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ब्रजकिशोर शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जमुई जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए बिहार सरकार द्वारा 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 26 पुलिसकर्मियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर बिहार के पटना एम्स में स्थापित किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुनैना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो देखिए सबलपुर में इसका स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलेरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात औरंगाबाद जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायनोमिनल थ्योरम को सुलझाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रोफेसर RN सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो देखिए बिहार का स्थान 17वां रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बोधगया में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित
किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार के 7 पुलिस पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विभा रानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया? तो देखिए, जो मुंडेश्वरी महोत्सव है इसका आयोजन बिहार के कैमूर जिले में बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो देखिए, बिहार के जहानाबाद जिले में हाल ही में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके अंतर्गत कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसके अंतर्गत टोटल 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के अभिजीत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इमरजेंसी बटन सब बिहार राज्य में सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पटना जंक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अर्थात यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि देश में बिहार का कौन सा स्थान है जिसके माध्यम से काम के लिए लोग विदेश जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह जो रामपुर चौरम थाना है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार के अरवल जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कुल कितनी प्रजाति पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 202 प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नीरा को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात म्यूजियम परिसर पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो देखिए, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में पटना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के स्कूली छात्र छात्राओं को दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 14 से 16 अप्रैल 2022 के मध्य बिहार राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है, अर्थात हेमन ट्रॉफी को बिहार के भागलपुर जिले ने जीता है। यह ट्रॉफी बिहार में किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार को टोटल 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, बिहार का देश भर में 15वां स्थान है, जो कि गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। CFMS का पूरा नाम है। देखिए, यह जो प्रश्न है इसमें मिस्टेक हो गया है, वह CE के स्थान पर CF है। तो प्रश्न है, हाल ही में बिहार के CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है, तो CFMS का पूरा नाम बताना है। तो CFMS का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में वेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेप्सिको। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, दरभंगा जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मखाना उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बिहार को टोटल 4 खनिज आवंटित किए गए हैं, जिनका संबंध पोटास और क्रोमाइट खनिज उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, बिहार के चीनी मिलों में महाराष्ट्र राज्य के मॉडल को अपनाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख रुपए का सीड फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, स्टार्टअप के लिए टोटल 10 लाख रुपए का सीड फंड बिहार सरकार के द्वारा निर्मित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शमशाद अशरफ का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात साइंस कॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, बिहार में पहला ट्रैफिक पार्क पटना जिले में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का निर्णय किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 90% तक का अनुदान बुनकरों को प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार से मुक्त बनाने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। तो देखिए, वर्ष 2022 ईस्वी तक ही बिहार को कालाजार मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7380.79 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया था। तो देखिए, बिहार के पूर्णिया जिला में PFI का मुख्यालय खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात NIT पटना को। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 25 से 30 जुलाई 2022 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।